आपको देहरादून से, जहां पर सुशासन सेवा समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने जब जन जन की सरकार, जन जन के द्वार इसका पहला चरण चलाया था तो प्रदेश भर में लगभग 65 दिनों तक ये अभियान 700 शिविरों के माध्यम से किया गया, जिसमें लगभग 6 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। और मैं देहरादून की बात करूं तो 46 शिविरों के माध्यम से 60,000 से भी अधिक लोगों ने इसमें सहभागिता की और लगभग 39,000 लोगों को मौके पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। ये उपलब्धि आंकड़ों की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जिसके कारण जनता और सरकार के बीच की जो दूरियां थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, उस कम्युनिकेशन गैप को समाप्त किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार फाइलों तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझते हुए निर्णय लेने में विश्वास करती है, उसका समाधान देने पर विश्वास करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके बड़े बड़े भवनों से नहीं, बड़े बड़े कार्यालयों दफ्तरों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव, उसके चेहरे पर मुस्कान और उसकी बढ़ी हुई सुविधाओं से होता है कि हमने उसके जीवन को कितना आसान किया है, कितनी उनकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें कितना सहयोग सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, सेवा, सुशासन और समर्पण के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा, प्रदेश भर में जन सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही हमारा प्रयास है कि अब आम जनता को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े, अपने घर से दूर न जाना पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाए और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम सरकार करे। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां के लोग अपने कामों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए दूर के दफ्तरों तक जाने में उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे लोग देहरादून नहीं आ सकते, बहुत सारे लोग जिला मुख्यालय तक भी नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां से ब्लॉक मुख्यालय भी अत्यधिक दूर हैं। इसलिए हमने ये संकल्प लिया कि हम चरणबद्ध तरीके से पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में लगातार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे, जिसके कारण से लोगों को परेशानियां नहीं होंगी, उनका समय बचेगा, उनको कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनके संसाधन बचेंगे, उनको परेशानी नहीं होगी और उनके समय का भी बहुत बचत होगा। मुझे बताया गया कि 4 जुलाई से प्रारंभ हुए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अभी तक 64,192 लोगों ने इन शिविरों में प्रतिभाग किया है। इस दौरान देहरादून में 5,567 जन समस्याएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 4,951 का समाधान सुनिश्चित किया गया है। 2,522 नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्रों से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उन्होंने बाबा केदार की पवित्र भूमि से उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इसी विश्वास को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आज उत्तराखंड में बदलते समय की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है।
जिस प्रदेश को कभी पलायन और सीमित संसाधनों के लिए जाना जाता था, वही प्रदेश आज विकास, निवेश और संभावनाओं की नई पहचान बन रहा है। आज उत्तराखंड में सड़क हो, शिक्षा हो, पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, उद्योग हो या हवाई कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में आज अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दे रहा है। साथ ही उत्तराखंड आज ऐसे अनेक उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है जो एक छोटे से हिमालयी राज्य के लिए कर पाना असंभव होता था। जैसे पहली बार G20 की बैठकों का सफल आयोजन हुआ, पहली बार हमारे राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, पर्यटन को पूरे वर्ष गति देने के उद्देश्य से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई, पहली बार राज्य में बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ऐतिहासिक निवेश सम्मेलन आयोजित हुआ। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आज राज्य की अर्थव्यवस्था पहले से 1.5 गुना अधिक बढ़ी है। पिछले एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी 41% की वृद्धि हुई है। राज्य का बजट, जैसा आदरणीय नरेश बंसल जी ने अभी बताया, कि जो मात्र 4,000 करोड़ रुपए से प्रारंभ हुआ, आज वही हमारा बजट बड़ा आकार लेकर 1,11,000 करोड़ की राशि को पार कर गया है। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए विकास के मामले में हमें आज तमाम कार्यों का, तमाम नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। साथ ही प्रदेश में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। और ये सेलाई कुई का क्षेत्र, ये सहसपुर का क्षेत्र, यह तो वास्तव में एक मिनी इंडिया का स्वरूप यहां दिखाई देता है। चाहे वो हमारे शैक्षिक संस्थान हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, निवेश का क्षेत्र हो, अत्यधिक संभावनाओं वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र हमारा इस सहसपुर विधानसभा का क्षेत्र भी है। राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है, जिसमें हमारे होनहार बच्चे, होनहार युवा अनेक क्षेत्रों में आज अपनी प्रतिभा क्षमता से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में आज होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। भाइयों बहनों, आज पर्यटन और रोजगार को लेकर हमारी नीतियां रंग ला रही है। होम स्टे की संख्या 50% से अधिक बढ़ गई है। डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का सुखद परिणाम है कि आज पहाड़ों में रिवर्स पलायन हो रहा है और 44% रिवर्स पलायन बढ़ोतरी उसमें दर्ज की गई है। जो भाई बहन कभी मजबूरी में पहाड़ छोड़कर गए थे, वो वापस अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की विकास यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार सम्मान मिल रहा है। चाहे वो नीति आयोग का इंडेक्स हो, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उस सूचकांक में राज्य भर में हमारे राज्य को पहला स्थान मिला है। भाइयों बहनों, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विभिन्न मानकों को हमने पूरा किया है। वहीं सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में विशेष एवं हिमालय राज्यों की श्रेणी में भी हमारे राज्य को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही लगातार 4 वर्षों से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट हमको चुना जा रहा है। लगातार भारत सरकार हमको प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य विकास और निर्यात जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। आपने देखा होगा, इधर के सालों में बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम, बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिस जो हम राज्य के अंदर कर रहे हैं, उसको पूरे देश में भी मान्यता मिल रही है। यही नहीं, खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए की धनराशि हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारे राज्य को दी है। ये सभी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड सही दिशा, स्पष्ट संकल्प
और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमें पूरा विश्वास है हम सभी के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड निर्माण का जो हमारा संकल्प है वह अवश्य साकार होगा। भाइयों बहनों, अब मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अतीत में भी बहुत सी सरकारें रही, बहुत से काम हुए, सभी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं आज आप सबके बीच में, जनता जनार्दन के बीच में गर्व से कह सकता हूं कि जो कार्य उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हो पाए थे, इन फैसलों को लेने का साहस हमारी सरकार ने किया। हमने राजनीति से ऊपर उठकर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए जो राज्य के लिए जरूरी थे, राज्य के हित में लिए जाने जरूरी थे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में लिए जाने जरूरी थे, राज्य के देवत्व को बचाने के लिए जरूरी थे, यहां की मूल पहचान उसका कोई नुकसान न हो उसके लिए जाने जरूरी थे। हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और समान अधिकारों की नई मिसाल प्रस्तुत की और देवभूमि से गंगा निकलकर आज पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम कर रही है। अनेक राज्य अब उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नींव हमने रखी है। साथ ही देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण का कानून लागू किया है। हमने युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए किसी गरीब माता पिता के बेटे बेटे की प्रतिभा, क्षमता, योग्यता उसके साथ अन्याय न हो, हम देश का सबसे कठोर